आप सभी को मेरा प्रणाम। हम कक्षा 3 के विद्यार्थी आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि वैदिक काल की सभ्यता को दर्शाता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपना सारा जीवन अपनी माता पिता की सेवा में लगा दिया था। इस कहानी के पात्र हैं काशीन पांडे, श्रवण कुमार, दिशा गुप्ता श्रवण के पिता, प्रगति श्रवण की माता, ईशित पंडित, आरव गांव का बच्चा पहला, उद्भव गांव का बच्चा दूसरा, प्रणव पड़ोसी। पहला दृश्य पिताश्री, क्या आपको नींद आ रही है या मैं थोड़ा और जल लेकर आऊं? नहीं पुत्र, तुम्हारी सेवा में मेरे सारे कष्ट जाओ काम करो। मातृदेव भव, पितृदेव भव, माता देवता है, पिता देवता है। आप दोनों की सेवा ही मेरा विश्राम है पिताश्री। पुत्र, तुमने अपना सारा जीवन हमारी आंखों की रोशनी बनकर बिताया है। धन्य है हम। दूसरा दृश्य यह जीवन का आखिरी पड़ाव है। मन करता है कि गंगा स्नान और तीर्थों के दर्शन कराऊं, परंतु हम अंधे और असहाय है। इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। सत्य कहा स्वामी, मेरी भी बहुत इच्छा है तीर्थ जाने की, परंतु मैं शरण पर अब और बोझ नहीं डालना चाहती। माताश्री, मैं लेकर जाऊंगा आपको तीर्थ यात्रा पर। आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। झुक जी हो पुत्र। कैसे संभव है? तुम अकेले 2 तीर्थों को इतनी कैसे दिखा सकते हो? ना तुम्हारे पास है ना ही धन है। मेरे पास रथ और धन नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दृढ़ संकल्प है, और जहाँ संकल्प होता है वहाँ मार्ग अपने आप बन जाता है। अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः, अर्थात धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लिए इस संकट में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक कांवड़ बनाऊंगा और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जाऊंगा। कैसी तुम्हारी इच्छा? तीसरा दृश्य देखो लड़की का पागलपन। क्या अपने माता पिता को नहीं दूर तीर्थ यात्रा पे ले जा भी पाएगा? यह पागलपन नहीं, दिव्य भक्ति है। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है वो इस लोक में कीर्ति पाता है तथा परलोक में फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं इसे कष्ट नहीं समझता हूँ काका। मेरे माता पिता मुझे धरती पर लाए, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मुझे पाला। तीर्थ यात्रा कराना मेरा सौभाग्य है। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। चौथा दृश्य श्रवण, तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। देखो तुम्हारे पैरों में कितने छाले पड़ गए हैं, कितनी पीड़ा हो रही है। यह छाले मुझे पीड़ा नहीं देते मित्र। जब मैं अपने
एक ऐसा महान देश है भारत, जहां पर हमें सिखाया जाता है कि माता पिता ही हमारे सबसे बड़े ईश्वर हैं। आज द स्कॉलर्स एकेडमी के बच्चे ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने पूरे जीवन का समर्पण किया, और यही चीज सीखनी चाहिए हमने भी। द स्कॉलर्स एकेडमी में हम अपने बच्चों को देते हैं शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति भी। माताश्री पिताश्री, हम गंगा के तट पर पहुंच चुके हैं। हाँ पुत्र, मैं गंगा को स्पर्श कर पा रही हूँ। चलो गंगा पूजा करते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे गंगा जी के दर्शन अवश्य ही श्रवण के माता पिता के जीवन में एक नया मुकाम लेकर आए होंगे, एक सुकून लाए होंगे, और ऐसे ही संतानों की, बच्चों की जरूरत है आज के आधुनिक भारत को। एक बार हम मिलकर स्मरण करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे श्रवण कुमार जी के लिए और उन बच्चों के लिए जो आज इस कार्यक्रम को हम सबके सामने लेकर आ रहे हैं। माताश्री पिताश्री, पूजा पूर्ण हुई। हमारी वजह से हमें बहुत सुख मिले। बड़े-बड़े राजाओं को मिलना भी दुर्लभ है। श्रवण, तुम्हारा नाम युगों युगों तक आदर्श पुत्र के रूप में लिया जाएगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा यश तीनों लोगों में फैले। पुत्र आज बहुत प्रसन्न है। आप दोनों की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है पिताश्री। नित्यं नित्यं प्रसेविना चत्वारि कस्य वर्तन्ते। आयुर्विद्याय चोबलम्, अर्थात जो व्यक्ति अपने बड़ों का अभिवादन और आदर करता है तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उनकी चार चीजों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या या श्रवण। इन नन्हे मुन्ने